हमीरपुर जिले की मौदहा नगर पालिका लगातार भ्रष्टाचार के मामले को लेकर सुर्खियों में रही। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि यहाँ की सभासदों ने तकरीबन एक साल पहले यहाँ के चेयरमैन सहित तमाम जो अधिकारी थे, चाहे अधिशासी अधिकारी मानिए और जेई थे, इस तरह से ठेकेदारों सहित तकरीबन आधा दर्जन लोगों के खिलाफ यहाँ के सभासदों ने तत्कालीन जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र दिया था और निष्पक्ष जांच की मांग की थी। उस समय तत्कालीन जिलाधिकारी ज्ञानेश्वर त्रिपाठी ने एक जांच कमेटी गठित की थी। उस जांच कमेटी में एक आईएएस सहित 2 जिला स्तरीय अधिकारी। कमेटी ने जांच करने के बाद जांच रिपोर्ट डीएम को सौंपी, जिसके बाद डीएम के निर्देश पर एक मामला दर्ज हुआ। मामला क्या था? मामला गबन से जुड़ा हुआ था, जिसमें तकरीबन 7 लोग इस मामले में थे। उसमें अगर बात करें, सबसे पहले नाम था नगर पालिका अध्यक्ष रामकिशोर और अधिशासी अधिकारी महेंद्र कुमार चौधरी, हर्षित पटेरिया, ये अवर अभियंता थे। इस तरीके से 7 लोगों के ऊपर गबन का तकरीबन 60 लाख रुपए के गबन का मामला दर्ज हुआ। कहानी आगे अब राजनीतिक मोड़ लेने लगती है। अभी तक मामला दर्ज हुआ और जांच हुई। जांच के बाद कार्रवाई के नाम पर केवल मात्र खानापूर्ति चलती रही। आज 1 साल से भी ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक अगर ठोस कार्रवाई की बात करें तो कुछ नहीं हुई। राजनीतिक मायने में इसमें तमाम तरह के लोग आने लगे और प्रयास ये किए जाने लगे कि कहीं सत्ता पक्ष से मिलके कहीं विपक्ष का दबाव, इस तरीके से प्रयास ये किए जाने लगा कि मामले को दबाया जाए। सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर जांच कमेटी ने जांच रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद डीएम के निर्देश पर मामला दर्ज हुआ। मामला दर्ज होने पर यह तो साबित हो गया कि तकरीबन 60 लाख रुपए का भ्रष्टाचार 6-7 लोगों के बीच मिलकर हुआ और एक आईएएस सहित 2 जिला स्तरीय अधिकारियों ने जांच की। जांच के बाद ही ये मामला दर्ज हुआ। आखिरकार कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? क्यों जो गबन अगर ठहराया गया या दोषी माना गया कि इन लोगों ने गबन किया है, तो क्या वाकई में अभी तक कार्रवाई होनी चाहिए थी? सरकार को एक्शन लेना चाहिए था या नहीं? अगर सरकार इस पर एक्शन नहीं लेती या प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अमला एक्शन नहीं लेता, तो क्या आईएएस जो इस जांच कमेटी में था वो एक आईएएस या फिर वो 2 जिला स्तरीय अधिकारी गलत हैं जिन्होंने ये जांच रिपोर्ट सौंपी और जिला अधिकारी ने गबन सहित तमाम धाराओं में मामला दर्ज कराया? या फिर जांच रिपोर्ट गलत है या फिर ये लोग गलत हैं? अब देखना ये होगा कि एक बार दिलचस्प बात यह है कि फिर से एक सभासद ने अभी मौजूदा जिला अधिकारी से उसी प्रकार की शिकायत की है। उनका कहना है, यानी कि आरोप है कि बिना सभासदों की बैठक, एक बैठक होती है जिसमें निर्णय लिया जाता है और सभी सदस्यों का एक तरीके से प्रस्ताव देखा जाता है कि किस ओर ये लोग जा रहे हैं। इसके बाद ही किसी कार्य को आगे बढ़ाया जाता है। अब इस सभासद ने, जिसने भी ये जिला अधिकारी को शिकायत सौंपी है, उनका आरोप है कि यहाँ पर तकरीबन 1 साल से बैठक नहीं हुई और जब बैठक नहीं हुई तो इस तरह से जो करोड़ों रुपए के भुगतान हुए आखिरकार कैसे हुए? यानी प्रशासन खुद चाह रहा है भ्रष्टाचार बढ़ाना या फिर ख़त्म करना। ये समझने के लिए आपको फिर से एक जांच कमेटी बैठानी होगी और जांच कमेटी फिर से जांच करेगी और जांच रिपोर्ट सौंपेगी। फिर हो सकता है कि एक मामला दर्ज किया जाए, लेकिन ये जो 22/3/2021 को मामला दर्ज किया गया, इस पर आखिरकार अभी तक अमल क्यों नहीं हुआ? सवाल ये है। अब इस बार अगर जांच के लिए फिर से टीम गठित की जाती है और जो भी टीम रहेगी वो अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी और उस पर अगर कार्रवाई नहीं होती तो आखिरकार वो जो जांच टीम है वो भी क्या सोचेगी और क्या मायने रखेगी? मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को और साझा करना चाहता हूं कि इस तरीके के मामले मौदहा क्षेत्र में और हो चुके हैं। ये नगर पालिका का मामला है। यहाँ मौदहा में विकास खंड में भी इस तरीके के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुए हैं। आखिरकार ये ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों पर जो कार्रवाई है, जो सरकार की मंशा है,
आखिरकार कब सरकार की मंशा साफ होगी और निचले स्तर पर भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम कर पाएंगे अधिकारी। जब बड़े स्तर के अधिकारी शिकायत की अगर बात करें तो यहाँ के सभासदों ने मुख्यमंत्री से लगाकर नीचे से स्तर से लगाकर मुख्यमंत्री तक इन्होंने शिकायत की। इसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई ना हो तो आखिरकार जो ये सभासद हैं इनके ऊपर क्या बीत रही होगी। क्या ये सरकार के जो साफ वायदे हैं सबका साथ और सबका विकास का मायना और ये बात कही जाती है कहाँ तक आखिरकार सही होगी। मेरा नाम छोटेलाल प्रजापत है। मैं वार्ड नंबर 13 से बीजेपी का निर्वाचित सभासद हूँ, कार्यकर्ता हूँ। मौदहा नगर पालिका अकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, जिसकी शिकायत हमने जिलाधिकारी महोदय हमीरपुर से की थी। उन्होंने 30 जून 2021 को FIR दर्ज करवाई थी, जिसमें करोड़ों रुपए का गबन सिद्ध हुआ था। इसके बावजूद भी हम गवर्नर के यहाँ से, माननीय राज्यपाल महोदय के यहाँ से कारण बताओ नोटिस भी प्राप्त हुआ चेयरमैन के खिलाफ। स्पष्टीकरण 15 दिन का मांगा गया, इसके बावजूद आज तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। अभी 2 साल से नगर पालिका की बोर्ड की बैठक नहीं बुलाई गई है। न पिछली बजट की बैठक बुलाई गई थी, न इस साल बजट की बैठक बुलाई गई है। 1 साल से नगर पालिका बोर्ड की बैठक ही नहीं बुलाई गई। इसके बावजूद ईओ और चेयरमैन दोनों मिलकर करोड़ों रुपए के फर्जी भुगतान कर दिए हैं। कल तहसील दिवस में जिलाधिकारी महोदय के यहाँ हमने 4 बिंदुओं में एक ज्ञापन दिया था। इन 4 बिंदुओं के खिलाफ आप जांच करवाई जाए, दोषी व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए, अन्यथा अगर इनके खिलाफ किसी प्रकार कार्रवाई नहीं की जाती तो मैं व्यथित होकर मैं अपना सदस्य पद से त्यागपत्र दे दूंगा। मैं नहीं चाहता हमारे योगी सरकार की छवि खराब हो, लेकिन यहाँ के कुछ अधिकारी, आला अधिकारी सरकार की छवि खराब करने में तुले हुए हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ माननीय सरकार से, योगी जी से, कि इस प्रकरण पर गंभीरता से विचार करें तथा दंडित करने की कृपा करें।